हरे कृष्णा प्रिय श्रोतागण, मेरा नाम राधा है। इस वीडियो की श्रृंखला में मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ वो है रामायण से मिलने वाली 25 शिक्षाएं जो हमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से प्राप्त होती है। इस वीडियो में मैं पहली शिक्षा पे चर्चा करूंगी। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अयोध्या के राज्य में, जहाँ सभी अयोध्यावासी बहुत आनंदित है क्योंकि उनका प्रिय राजकुमार राम अब राजा बनने वाला है। चलो हम चलते हैं महारानी कैकेयी के कक्ष में, जहाँ मंथरा आती है। मंथरा कैकेयी से कहती है, हे महारानी कैकेयी, क्या आपको पता है कौशल्या का पुत्र राम राजा बनने वाला है। यह सुनकर कैकेयी बहुत आनंदित हो जाती और मंथरा से कहती है, हे मंथरा, तुमने तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की खबर लाई है। मैं बहुत ही आनंदित हो गई है सुन के। और वह अपना सबसे प्रिय आभूषण मंथरा को देती है। यह देखकर मंथरा नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि कैकेयी यह सुनकर बहुत दुखी हो गई होगी, लेकिन इसके विपरीत ही उसकी भावनाएं थी। तो मंथरा सोचती है, नहीं, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राम राजा बनता है तो सब अच्छी सुविधाएं और मान सम्मान कौशल्या को मिलेगा और उसकी दासियों को, और महारानी कैकेयी को कुछ नहीं मिलेगा, और इस वजह से उसे खुद को भी सब खराब सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और वह राम से बहुत ईर्ष्या भी करती थी। उसे राम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो मंथरा सोचती है कि नहीं, मुझे अब भी महारानी का मन बदलना चाहिए। और इस तरह आगे जाके वह इसमें बहुत ही बुद्धिमानी से कैकेयी को समझा देती है कि नहीं, किस तरह राम राजा बनने से तुम्हारे हित में कुछ नहीं होगा। और वह कैकेयी को तैयार कर लेती है दशरथ से अपने 2 वर मांगने के लिए। और इस प्रकार मंथरा कैकेयी का पूरा दिमाग बिगाड़ देती है। मंथरा के संग में रहने के कारण कैकेयी गलत निर्णय ले लेती है। तो इसमें हमें पता चलता है कि कितना खतरनाक और भयावह बुरे लोगों का संग होता है। इससे हमें रामायण से मिलती है पहली शिक्षा कि हमें बिल्कुल भी बुरे लोगों के संग नहीं करना चाहिए। और हमें इससे यह भी समझ में आता है कि अच्छे लोगों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें जीवन में अच्छे निर्णय लेने के लिए और आगे जाकर कुछ अच्छा करने के लिए। तो इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि हमें अच्छे लोगों का संग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, अग्नि, घी और जल का। अग्नि हमारे अंदर जो ज्ञान है उसके समान है और घी अच्छे लोगों के समान है। जब अग्नि घी के संपर्क में आती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जल के संपर्क में जब अग्नि आती है तो उसकी ऊर्जा बहुत कम होती जाती है। तो जो बुरे लोग होते हैं वो जल के समान होते हैं। तो जब हम अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो अच्छा चरित्र है उसमें सुधार आते जाता है और हमारे ज्ञान में भी परिवर्तन आता है। लेकिन जब हम बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमारे ज्ञान अधोगति में जाता है और हम तमोगुणी में चले जाते हैं। हमें कुछ अच्छा पता नहीं चलता, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हम गलत निर्णय लेते हैं और अपना जीवन खराब कर लेते हैं। हमें यह अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हम किस लोगों के संपर्क में आते हैं और किन लोगों की बात सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संसार में जिनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, जिनका चरित्र बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उनका जो अग्नि का तेज है वो बहुत ही अच्छा होता है। जब हम देखते हैं कि थोड़ा सा जल है और अग्नि बहुत ज्यादा है तो वह जल सूख जाता है अगर उसके पास में अग्नि आती है। उसी प्रकार ऐसे लोग जिनका ज्ञान बहुत अच्छा है और उनका चरित्र बहुत ही उच्च कोटि का है, तो जब ऐसे लोग बुरे लोगों के संग में भी आते हैं तो फिर भी वो बुरे लोगों को भी सुधार देते हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। यह बताता है कि अगर हम एक क्षण का भी अच्छे लोगों के साथ संग कर ले तो हमें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण है अच्छा संग।
तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए और अच्छे लोगों के संग करने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अपने निजी जीवन में हम रोज सुबह सुबह अपने त्वचा को कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। अपने त्वचा को अच्छा रखने के लिए हम कुछ अच्छे क्रीम्स, जेल्स इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार जिस तरह अब हमारी त्वचा अच्छे क्रीम्स और जेल्स के संपर्क में आकर अच्छी होती जाती है, उसी प्रकार हम आंतरिक सुंदरता के लिए हम जैसे अच्छे लोगों के संग में आते हैं तो हमारी आंतरिक सुंदरता बढ़ती जाती है। हमें बाहरी सुंदरता के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे बुढ़ापे के आगमन के साथ साथ खत्म होती जाएगी, या फिर हमारे बुरे चरित्र के कारण इसकी कोई शोभा नहीं रहेगी। हमें हमारी आंतरिक सुंदरता के लिए संघर्ष करना चाहिए। हम बाहर से कैसी भी हो, अगर हम अंदर से अच्छे चरित्रवान हो तो हमें सब पसंद करते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे लोगों का संग करें और हमारी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाएं। श्रीमद् भागवतम 4.30.34 में प्रचितास भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, तुलयाम लवेना पिना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मतया किम उताशिष। इसमें प्रचितास कहते हैं भगवान विष्णु से कि हमें साधु संग की ही कामना है, क्योंकि यह स्वर्ग प्राप्त होने से भी बढ़कर है, या फिर ब्रह्मा में विलीन होने से भी बढ़कर है। इसका महत्व बहुत है। अगर कोई थोड़ा भी साधु संग कर ले तो उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमें इस रामायण से मिलती हुई पहली शिक्षा पर गौर करना चाहिए और इसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको कोई कुछ प्रश्न और शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हरे कृष्ण।